नाज़रीन, इस वक्त मैं 90 के बाहर मौजूद हूँ। मुलाकात करेंगे ख्वाजा इजहारुल हसन से, रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो इल्जामात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कि साउथ अफ्रीका से ऑपरेट किया जाता है, लंदन से ऑपरेट किया जाता है, मिलिटेंट ग्रुप है, टारगेट किलिंग में मुलव्वस है, बोरीबंद लाशें ये लोग निकालते हैं, ये कितनी बात सच है, कैसे डिफेंड करेंगे ख्वाजा इजहारुल हसन, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बतूल और मैं इस वक्त 90 में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इजहारुल हसन। बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि जॉइंट इंटरोगेशन रिपोर्ट जो आई थी 2010 में, उसमें यह कहा गया था कि 26 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जिनका ताल्लुक टारगेट किलिंग से है, उनमें से 14 का ताल्लुक डायरेक्टली MQM से है। उन्होंने कन्फेस भी किया था। ये रिपोर्ट थी, सबके सामने आई, कोई अमल दरामद नहीं हो सका एग्जैक्टली उनके खिलाफ। आप मुझे बताएं कि MQM ने उन तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी थी या वो रिपोर्ट ही झूठी थी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का 90 तशरीफ लाए। जहाँ तक GIT की रिपोर्ट्स का ताल्लुक है तो ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो इंटरोगेशन प्रोसेस करती है उसमें जो कुछ भी लिखा जाता है वो उनकी अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद जो मुजरिम या मुलजिम है उसको अदालत में पेश किया जाता है, चार्ज किया जाता है, विटनेस ट्रायल किया जाता है और उसके बाद उसे फिक्स किया जाता है। ये जिस तरह की रिपोर्ट्स आप मुझे बता रही हैं, ऐसी ही एक रिपोर्ट 2010 के जून में भी आई है, जो इसमें तो IB, MI, ISI, CID उन सब इदारों ने मिलकर रिपोर्ट बनाई। इसका मतलब है कि ये इदारे आपके खिलाफ बिला वजह साजिश कर रहे हैं, ऑथेंटिक इदारे नहीं, इनकी रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं कर सकते। कम ऑन, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं होम मिनिस्टर हूँगा तो फिर उस वक्त जब GIT की रिपोर्ट आएगी तो आप वो भी देखिएगा, ठीक है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं खुलकर ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इदारों को इल्जाम नहीं देना चाह रहा। जो रिपोर्ट जो अदारा बना रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी भी तो देखे ना। क्या वजह है, ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि MQM गुज़िश्ता 9 इंतखाबात से मुसलसल कामयाब होती चली आ रही है? प्लीज टॉपिक से डेविएट मत करें प्लीज। क्या वजह है, सवाल रिपोर्ट पे, क्या वजह है कि इस मुल्क की दोनों बड़ी जमातों ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया दहशतगर्द का? वो माजी में नहीं जाना। क्या वजह है इस मुल्क की बड़ी जमातें दोबारा 90 आती हैं अपने इख्तिदार के लिए? वही MQM, वही दहशतगर्द, वही किलर्स। मुझे सिर्फ ये बता दें, इंटेलिजेंस इदारों ने जो मिलकर रिपोर्ट बनाई थी वो गलत है, वो झूठी है? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, इस रिपोर्ट में कितने लोग हैं जिन्हें सजा हो गई? और वो तो कहते हैं ऑफिशियल्स, एग्जैक्टली अगला सवाल में रह भी है। ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि जब हम गिरफ्तारियां अमल में लेके आते हैं, बयानात कलम बंद करवाए जाते हैं, तो किसी सियासी मुफाहमत की वजह से हमें उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। वसीम अहमद जब IG थे तब उनके भी मैंने BBC पे इंटरव्यूज देखे, वो कह रहे होते हैं कि मैं जिसको भी गिरफ्तार करता हूँ 24 घंटे में छुट जाता है, मेरा क्या कसूर है? उनसे बड़ा तो फिर कमजोर किस्म का पुलिस वाला ही कोई नहीं है। उन्हें तो इस्तीफा देकर कहीं सेक्रेटरी वेक्ट्री लग जाना चाहिए, उन्हें CCPO नहीं बनना चाहिए जो इस तरह की बात करे। एक फिक्रा रिपोर्ट के बारे में बोलते हैं, डोंट यू एग्री विद दैट रिपोर्ट? यू डोंट? मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट अगर पब्लिश हुई है तो इसका क्रिमिनल्स का MQM से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम्स हुए सर, बंगे साहब ने 12 मिनट की स्पीच की है इस रिपोर्ट पे। MQM से कोई ताल्लुक नहीं, MQM का कोई भी इसमें टारगेट किलर एक भी नहीं है। इसका मतलब इन शॉर्ट, अगले सवाल पे चलते हैं, आप इस रिपोर्ट को डिनाई कर रहे हैं? नहीं, रिपोर्ट को नहीं, यू आर नॉट डिनाइंग द रिपोर्ट, यू आर नॉट डिनाइंग द इंस्टीट्यूशंस। तो फिर मुझे क्लियर जवाब देना। जो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर इसमें MQM के लोग हैं वो झूठ और बेबुनियाद है। MQM का कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, कोई मिलिटेंट सेल नहीं है, साउथ अफ्रीका से ऑपरेट नहीं होती, अगर MQM का मिलिटेंट विंग होता, MQM का मिलिटेंट विंग होता तो इस जमहूरी दौर में 300 कारकुनान MQM के मारे जाते।
जो सबसे बड़ी तादाद है ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट बंदे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के मर रहे हैं सर, अब ये एक्सक्यूज थोड़ा सा हल्का पड़ गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है एग्जैक्टली और वो भी एग्जैक्टली आप जो भी कहेंगे उसका आर्ग्यूमेंट है मेरे पास। HRCP की चेयरपर्सन जहरा यूसुफ से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने MQM के लीडरान को कॉल्स की है, मेरे शो पे मैंने उन्हें लाइन अप किया था, उन्होंने कहा मैंने MQM के लीडरान को कॉल की है, ANP के लीडरान को कॉल की है, वो रद्द-ए-अमल ही देते, रिस्पॉन्स नहीं देते, मैं क्या करूं। वो रिपोर्ट उन्होंने खुद बनाई है ना, हमने तो नहीं बनाई। तो उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेलिजेंस इदारे, सर क्या बात करें, इंटेलिजेंस इदारे गलत हैं, HRCP गलत है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को हम वैसे ही नहीं मानते कि बाहर की रिपोर्ट है, अपने इदारे जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो भी गलत, किसी से तो सब आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हम इदारों को भी मानते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा किलिंग्स हमारे कारकुनान की हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कल लिखा है, पढ़िए उसको एमनेस्टी इंटरनेशनल, हम उस रिपोर्ट को मानते हैं, हम सेकंड करते हैं। ठीक है, कल जो रिपोर्ट आई है कस्बा अलीगढ़ की किलिंग पर, वो भी पब्लिश करें, वो भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की थी, जैसे लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी ऑपरेट नहीं कर रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा मैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गई। टॉपिक पे रहते हैं सर, इस किस्म की वीडियो सामने आती हैं जो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो देखी ANP के पेज पे देखी, बड़ी हम्बली, मैं आपसे सब सवाल बड़े हम्बली कर रही हूँ, ANP के पेज पे देखी, उस वीडियो में ये था कि एक शख्स कह रहा था मैं टारगेट किलिंग में मुलव्विस हूं, मैं टारगेट किलर हूं, मेरा ताल्लुक MQM से है और मेरी फैमिली को गन पॉइंट पे रख के मुझसे तमाम कार्रवाई करवाई जाती है, मैं बेरोजगार हूं, अब मैं क्या करूं, मैं रोऊं भी तो MQM वाले मुझे नहीं छोड़ते। ये वीडियोस अपलोड करते हैं ANP वाले अपने पेज पे। मैंने डायरेक्टली बशीर जान साहब से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, फेसबुक का पेज किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तो एजेंडा प्रिवेल होता है पार्टी का, मैनिफेस्टो प्रिवेल करें, आप ऐसी वीडियोज है तो एंटी MQM पेज लग रहा है बीइंग अ व्यूअर। कहते हैं अच्छा वो जब से मेरा हाथ खराब था तब से मैंने अपना फेसबुक का पेज नहीं देखा, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो तासुरात हैं वो ना हो, इवन कि उस पर एक व्यूअर ने ये भी लिखा हुआ था कि MQM को बैन कर देना चाहिए। तो मैं उनकी अगेंस्ट रही कि ये आप इस तरह से क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो वीडियोस हैं वो कौन बना रहा है, जिन्होंने अपलोड किया उनसे पूछें। अच्छा, जो टॉर्चर सेल का कॉन्सेप्ट है कि टॉर्चर सेल में लाया जाता है, उनकी शर्ट्स उतार के उनके मुंह पे लगा दी जाती हैं, फिर उनके सरों पे गोलियां मार दी जाती हैं, फिर गर्दनें काट के बोरी में डाल दिया जाता है, वो सब गलत है। कहाँ है ये वीडियोस? देयर आर सो मेनी वीडियोस यू कैन, आप अगर आपने वीडियोस देखी हैं, वीडियोस मैं ये नहीं कह रही मैं वीडियो से एग्री करती हूँ, लेकिन ये एग्जिस्ट क्यों, आपके खिलाफ फिर क्यों कोई साजिश कर रहा है? देखिए हमारे खिलाफ तो बहुत सी थ्योरीज हैं, क्या आप उन्हें मानती हैं कि हम जिनापुर बना रहे थे? मैं तो आपसे सिर्फ सवाल कर रही हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसी इस कमरे में टॉर्चर सेल दरियाफ्त किया है आपके इदारों ने। इस कमरे के नीचे एक लाइब्रेरी है जिसका तहखाना है, उसमें टॉर्चर सेल सहाफी वो लोग 19 जून 92 को आए थे, उनको भी हमने 2010 में बुलाया था, उन्हीं सहाफियों को हमने 2010 में बुलाया था। और वो टॉर्चर सेल कहने यार यहाँ रस्सियां लगी हुई थी, मतलब MQM रस्सियां लगाकर और कमरे छोड़कर और वो यहां से चली गई ताकि आप आकर उस पर टॉर्चर सेल की तस्वीरें बनाएं। MQM जिनापुर बना रही थी और बीच में ख्याल आया कि नहीं जी पाकिस्तान की मुहिब्ब वतन जमात है और मुत्तहदा बना लिया, यानी कि ये टॉर्चर सेल भी एग्जिस्ट नहीं करता। You tell me if this exists। कराची सबसे ज्यादा दिलेर और खर दिमाग लोगों का शहर है, 1 घंटे में परफॉर्मेंस मांगते हैं, ये कबायली इलाका नहीं है। सर आप दे दे 1 घंटे में परफॉर्मेंस, ये कबायली इलाका नहीं है, यहाँ तो रात को परफॉर्म नहीं करो तो सुबह वोट नहीं मिलता। यूज कर सकते हैं तो आप दे सकते हैं, यहाँ रात को परफॉर्म नहीं करो तो सुबह वोट नहीं मिलता। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आप ये मानते हैं, मैं भी जाती तौर पे मानती हूँ, तो फिर देना 1 घंटे में परफॉर्मेंस दे दें, ले लें चैलेंज ले लें। देखिए हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन ये बेबुनियाद इल्जामात हैं, ये कोई, तो फिर आप अपना तासुर बदल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं कुछ करते? इकदाम कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ कर दें, जो आपको इल्जाम लगा रहे हैं उसके खिलाफ FIR करवाएं, कोर्ट में जाएं, चैनल्स पे आके बयानबाजी मत करें ना। हमारे खिलाफ जिसने भी अगर कोई इल्जाम लगाया है और चैनल पे लगाया तो हमने उसको चैनल पे मुंह तोड़ जवाब दिया। जिसने कोर्ट में गया है हमने उसे कोर्ट में हराया, जिसने पुलिस इंटेरोगेशन में हमें पेश किया हम वहां फेस किया, हमने अदालत को फेस किया। अदलिया तो झूठ नहीं बोल सकती, और खासतौर पे आज की अदलिया जिसने अदलिया को भी डरा के रखा हुआ है MQM में। यानी अगर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में MQM के सेक्टर इंचार्ज जज लगे हुए तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। ये भी इस किस्म के भी तासुरात हैं। अच्छा, और एक बड़ी तो फिर ये केस अदलिया पे करें जाकर वो लोग, और डायरेक्ट केस करें अदालत के ऊपर। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया के फैसले इसी फ्लो से मुझे एक बात याद आई है, शाहिद सैयद साहब ने एक दफा कहा था कि गुस्से में कहा था उन्होंने, गुस्से में बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, ये भी कह देते हैं कि वो पनाहगुज़ीन है, हिंदुस्तान से जूते खा के हैं। तो मैंने बड़ा उनको तनकीद की थी कि सर आप वैसे नहीं कहना चाहिए था। बशीर जान साहब को भी डायरेक्टली कहा था, तो उन्होंने कहा था कि क्या करें, हम जज्बात में आ जाते हैं, निकल गया मुंह से, आइंदा नहीं निकलेगा। लेकिन वो एडमिट करते हैं अपनी गलती।
तो इस किस्म की जब चीजें सामने आती हैं, शाहिद सैयद साहब ये भी कहते हैं कि इन्होंने ये जिन लोगों को ये जो जलसा मुनक्किद किया जाता है, जो लोग वहां पे बैठे होते हैं उनको डरा के बिठाया होता है कि खबरदार तुम लोग यहाँ से उठे जब तक जलसा खत्म ना हो जाए, प्लीज इस बारे में बात करें, क्योंकि दिस इज अल्ताफ भाई के एक प्रोग्राम में 1 से 1.5 लाख अफराद तो नॉर्मल आते हैं। हाँ। और बड़े प्रोग्राम हो तो 4 से 5 डरा के रखा हुआ है। अगर 4 से 5 लाख लोग हम डरा के लाते हैं। साइलेंस अल्ताफ भाई के खौफ की वजह से होता है, मोहब्बत की वजह से नहीं होता, कहा जाता। तो ये खौफ पंजाब में भी था, लाहौर में भी था, मुल्तान में भी था, पिंडी में भी था, कश्मीर में भी था, गिलगित बल्तिस्तान में भी था। तो डंडा तो हर जगह पे चल रहा है। देखिए, आप पढ़े लिखे लोगों से इंटरव्यू करा करें एमक्यूएम के बारे में, और जाहिर सी बात है कि जिनका सियासी विजन हो, और यकीनन ये सब तासुरात गलत है, आगे बढ़ने ये सब ठीक है। आप कह रहे हैं कबायली जहन की इख्तरा है, जो खुद भी पढ़े लिखे ना हो उनके दिमाग, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सारी कौमियतों की लीडर पार्टी बनने जा रहे हैं। वी आर वो एनपी अल्लाह करे बने, वो दूसरी कौमियतों को जगह दें, उनके पास तो पख्तून भी पूरे नहीं है।